अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करीजन हब, जहाँ पे मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगी। कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी मैं उसको क्लियर करूँगी। आपको जितने डाउट्स हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 6 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इन सारों को रीड करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड एक्सप्लेन। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। व्हाट इज़ गवर्नेंस? ठीक है, गवर्नेंस क्या होती है? अब इधर उन्होंने डेफिनेशन यहाँ सेंटर में ही दी है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है पिंक हाईलाइटर से। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द वे डिसीजंस विल बी इम्प्लीमेंटेड इज कॉल्ड गवर्नेंस। वो सारे प्रोसेसेस जो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? गवर्नेंस। ये डेफिनेशन है गवर्नेंस की। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि गवर्नेंस कंप्राइजेज ऑफ, ठीक है, इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द लॉज, सारे लॉज को, नॉर्म्स से मुराद रिचुअल्स, ठीक है, फिर पावर्स एंड प्रोसेसेस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट और अ स्टेट इन रनिंग अ सोशल सिस्टम। अब आपने ये सारा याद करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो गवर्नेंस की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, गवर्नेंस कंप्राइजेज ऑफ और एंड द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कंप्राइजेज ऑफ। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं एंड इनको काफ़ी बताया गया है इन्होंने। ठीक है, और द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज दैट मेक लॉज, इंश्योर द एग्जीक्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट है एक कंट्री की, वो कंप्राइज करती है मुख्तलिफ ब्रांचेस को, जो कि लॉज बनाते हैं, अपनी एग्जीक्यूशन को इंश्योर करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, और अब यहाँ पे एक ब्लू हाईलाइटेड मैंने किया हुआ था, इट इज़ द वे इन विच अ कंट्री परफॉर्म्स इट्स डिफरेंट टास्क विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये कौन सा तरीका है? ये तरीका है जिसमें एक कंट्री अपने मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, अब दोबारा पिंक हाईलाइटेड पॉइंट के नीचे, द टर्म गुड गवर्नेंस, द टर्म गुड गवर्नेंस से क्या मुराद है? लाइक इट डिस्क्राइब्स हाउ एफिशिएंटली डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कैरी आउट पब्लिक अफेयर्स एंड मैनेज रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि गुड गवर्नेंस से क्या मुराद है। गुड गवर्नेंस क्या इट डिस्क्राइब्स हाउ एफिशिएंटली, कितने अच्छे तरीके से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स कैरी आउट पब्लिक अफेयर्स एंड अपनी रिसोर्सेज को वो कितने बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज करते हैं। ठीक है, और गुड गवर्नेंस के लिए चाहिए क्या होता है? इट रिक्वायर रूल ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट फॉर ऑल। ठीक है, एवरीबडी शुड हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस एंड शुड बी अकाउंटेबल। अब यहाँ पे उन्होंने हमें चार चीज़ें बताई हैं। गवर्नेंस कंप्राइजेज ऑफ, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कंप्राइजेज ऑफ, और व्हाट इज़ गवर्नेंस एंड द टर्म गुड गवर्नेंस से क्या मुराद है। ये चार चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं और आपने इनको अच्छे से समझना है और याद करना है। इट कैन कम इन योर पेपर, ओके। एंड साइड पे उन्होंने हमारे साथ ये नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग भी हमारे साथ पिक्चर की है, ओके। तो अब बढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान बनने में आया 14 अगस्त 1947 में। ये पहले से तय था कि पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होगा, कि जो पाकिस्तान है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर। नाउ वी विल मूव टू थर्ड हेडिंग, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमो मीनिंग पीपल एंड क्राटोस मीनिंग रूल। लाइक डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड से निकला है और जिसमें डेमो का मतलब होता है लोग एंड क्राटोस मीनिंग इज़ पीपल, ओ सॉरी, रूल। ठीक है, तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो इससे बनता है पीपल रूल। ठीक है, अब वो बताते हैं कि जो पाकिस्तान है इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, दिस मीन्स दैट पीपल आर इलेक्टेड टू रन द गवर्नमेंट, के पीपल जो लोग हैं उनको इलेक्ट किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट को चला सके। ठीक है, इलेक्शंस आर हेल्ड इन पाकिस्तान एवरी 5 years। पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद। ठीक है, टू चूज़ द मेंबर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, ताकि वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर को चूज़ कर सकें। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली क्या बन जाते हैं, फिर वो फॉर्म हो जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, और जब मेंबर्स होते हैं प्रोविंशियल असेंबली के वो हो जाते हैं फिर प्रोविशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। व्हाट इज़ गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। And if you want me to cover the next topic, organs of federal government,
then just leave a comment. I will upload the video and I hope आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो। एंड मोर ओवर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप यू कैन जस्ट कमेंट हेयर। आई विल जस्ट reply to your comment and clear your all doubts and queries. ओके एंड मज़ीद मैं ये कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स विल बी आर पॉसिबल टू हेल्ड ऑन 26 और 27 फाइनल एग्ज़ाम्स। सिलेबस आप सब लोगों के साथ शेयर हो चुका है, तो बस फिर आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग द पास्ट पेपर्स so they might help you and yes, so thank you for watching. Please don't forget to subscribe and share it with your friends so it can help them as well. Okay, Allah Hafiz.